हाँ भाई, क्या नाम है? अजहर अब्बास। उम्र कितनी है? तकरीबन 21 साल। करते क्या हो? अपने घर का काम करता हूँ। क्या सफाई वगैरह? माल डंगर का काम करता हूँ। ऊपर देख के बात करो ना, मुझे गुनाह करते हुए नहीं था पता। 21 साल तुम्हारी उम्र है, घर के तुम काम करते हो, इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, क्या तुम्हें कोई एजाज मिलने की उम्मीद थी? हैं? कहीं अफसर लगना था? तो इतना बड़ा मंसूबा कैसे बनाया? किराए का कत्ल करवाना या किराए के कातिलों का साथ देना, वो भी किसी ऐसे शख्स के लिए जिससे कोई दुश्मनी नहीं, जिसे तुम जानते नहीं, सिर्फ चंद पैसों की खातिर। कौन से फाके पड़ गए थे तुम्हारे घर पे? जी, कौन से फाके पड़ गए थे तुम्हारे घर पे? कोई फाका नहीं। तो फिर क्यों किया ये सब? बस गलती हो। वो गलती क्यों हुई? वजह पूछ रही हूँ उसकी। बस दोस्त ने कहा इसलिए उनसे बात करवा दी। तुम्हारे घर में फाके पड़ रहे थे? नहीं जी, कोई फाका नहीं। तो फिर तुम्हें किराए का कत्ल करवाने की या कातिल बनने की क्या जरूरत थी? बस दोस्त के कहने पर गलती कर बैठा। दोस्त के कहने पे भी इंसान गलती या गुनाह तब करता है जब वो किसी मजबूरी में फंस गया हो, वरना दोस्त के कहने पे दीवार में टक्कर मार लोगे? नहीं जी। दोस्त के कहने पे खुद को गोली मार लोगे? नहीं जी। तो फिर ऐसी कौन सी दोस्ती है? ये फिल्मों में, किताबों में, ड्रामों में तो दोस्तियां समझ आती हैं, आज की जिंदगी में बगैर गर्ज के कोई दोस्ती नहीं होती। बस इसने कहा इसलिए गलती हो गई। जिसके कहने पे किया, शबाज के कहने पे। जिसके भी कहने पे किया, वो आगे से उसका भी जो कह रहा था वो अपने सगे रिश्ते का कत्ल करवा रहा था, और तुमने दोस्त के कहने पे जलते कुएं में छलांग लगा दी। बस जी, गलती हो गई। दोस्त के कहने पे जलते हुए कुएं में छलांग लगाई है ना जी। ये सारा जो कत्ल का मंसूबा था, ये शुरू कहाँ से हुआ? ये शुरू तो पहले तो वो शबाज के पास गए ना, करमदाद। ये शबाज? जी। ये तुम इसके दोस्त हो? जी। अच्छा, वो शबाज के पास ही आए ना। फिर? शबाज ने मुझे कहा। हाँ भाई, क्या नाम है? मोहम्मद शबाज। तुम इसके दोस्त हो? जी सर। ऐसी तुम्हारे दरमियान कौन सी दोस्ती थी जो, या कौन सी तबलीग की थी तुमने उसको जो ये मान गया? मैं वैसे दोस्त था, इसको मैंने बोला कि मेरे पास मामा शबीर आया था और करमदाद आया था। उसने बोला था कि हमने कत्ल करवाना है। तो कत्ल करवाना तो ऐसे तुम्हारे पास आया जैसे तुम्हारी बेकरी है और उन्होंने केक बनवाना है। मैंने वैसे उन्हें कोई बात, किसी बंदे से मुलाकात करवा दो, कोई उस एरिया में हो या तुम्हें क्यों चूज किया उन्होंने? इसका मतलब है कि तुम्हारे को ट्रैक रिकॉर्ड है। नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो फिर इंसान उसी के पास जाता है ना जिससे उसको मतलब निकल सकता है। अगर कब्र खुदवानी है, गोरकुन के पास जाओगे। अगर कोई आपने खाने पीने की चीज लेनी है, दुकान पे जाओगे। उसमें भी अगर डिफरेंट है, बेकरी आइटम लेना है तो बेकरी पे जाओगे। कोई बीमारी है, डॉक्टर के पास जाओगे। केस लड़वाना है, वकील के पास जाओगे। और तुम्हारे पास ही क्यों कत्ल करवाने के लिए लेके आए? तलक था शबीर के साथ, वो इसलिए आया था। तलक तुम्हारा तो बहुत सारे लोगों के साथ होगा, सारे कत्ल की गर्ज से तुम्हारे पास आते हैं? नहीं सर। क्या पूरे डिस्ट्रिक्ट का ठेका तुमने ले रखा है? नहीं जी। यही तो पूछ रही हूँ कि तुम्हारी आपस में ऐसी कौन सी कड़ी मिलती थी? वैसे वो तलक था, उसने बोला कि ये मेरा काम करवा दो, किसी को पता ना चले। शादीशुदा हो ना? जी सर। बीवी है ना घर में? जी है। इतनी बड़ी बात हो तुम्हारी बीवी भी तुमसे ना करे, हालांकि बड़ा यकीन होगा उसको तुम पे कि मैंने कत्ल करवाना है, या तुम बीवी से ना शेयर करो इतनी बड़ी बात। जी। तो ये दोस्तों में कैसे शेयर हो गई? वैसे किस्मत की बात है, वो आ गया। ये किस्मत है, अल्लाह पाक ने लिखी है ये किस्मत तुम्हारी। बस बड़ी फजूल बात किया तुमने। मुसीबत में लिखी। इंसान अपना किया किस्मत पर डाल देता है और सुरखरू हो जाता है। मेरी मुसीबत लिखी थी इस काम में, और बस। मुसीबत लिखी नहीं थी तुम्हारी, तुमने अपने हाथों से मुसीबत को अपने गले लगाया है। जो समझ लो वही। समझ लो क्या मतलब है? ये सच है। अच्छा, तुम्हारे पास ये चल के आए दो लोग? जी, दो। यानी कि तुम ट्रैक रिकॉर्ड याफ्ता हो? नहीं, ये तो पुलिस इंटरोगेट कर लेगी। अब आगे? वो मेरे पास आया शबीर और करमदार, उसने बोला कि हमें कत्ल करवाना है किसी आदमी से, या कोई बात मैं तो नहीं करूँगी, किसी आदमी अपने दोस्त से बात करवा दो, हम पैसे दे देंगे। मैं कहा ठीक है, तुम चले जाओ, जब कोई मुझे मिलेगा तो मैं रब्ता कर लूँगा। मैं 2 दिन बाद बोला, इधर से मामा शबीर आया था, इसने बोला था यार हमने कत्ल करवा, कोई दोस्त था साथ में, तो उसके बारे में कोई किसी से रब्ता करो। इसने बोला कि मैं अपने दोस्तों से बात कर लूँ, फिर मैं आपको रब्ता करूँगा। मैं ठीक है। तुमने सारे अपने फ्रेंड सर्कल में से इसी को क्यों चूज किया ये बात शेयर करने के लिए? वैसे इसको बोला कि मामू आया था। इसी को क्यों बोला? बहुत सारे दोस्त होंगे ना। जी जी। इंसान हो, बहुत सारे लोगों के साथ दोस्ती होगी। जी। कुछ बचपन के होंगे, कुछ जवानी के होंगे, कुछ ससुराली खानदान से होंगे। इसी को क्यों चूज किया? वैसे इसको बोला जो होगा दोस्त यानी ठीक इस पे है। तुम्हें यकीन था कि इस तरह का ये घिनौना काम करवा सकता है? नहीं, इसने ये चेन है तुम लोगों की आपस में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये बात निकल आएगी। चलो आगे चलो। तो इसने बोला कि कोई दोस्त है, उसने कहा ठीक है मेरे दोस्त है, मैं उनसे बात करता हूँ, जो उनके पास कोई हो तो बता देगा। इसने अपने दोस्तों के साथ बात की, उन्होंने बोला कि ठीक है हम खुद कर लेंगे, तुम उनसे बात करवा दो।
इसने मुझे वो फ़ोन किया, ठीक है उनसे रब्ता करो। तो वो मेरे दोस्त हैं, वो मान गए, वो करेंगे। मैं कि ठीक है। मैंने शबीर और करमदाद को कॉल की, तुम 2 दिन बाद आ जाओ, बात हो गई है। वो भी 2 दिन बाद मेरी बैठक में आ गए और थे ये तीनों भी मेरी बैठक में आ गए। आगे चलो। वो मेरे पास आ गए और शबीर करमदाद भी आ गए। इनकी आपस में आमने सामने बात हुई 6 लाख में बंदा मारने की। शुरू कहाँ से हुई थी बार्गेनिंग? 6 लाख में। उन्होंने कहा 6 लाख हम देंगे। उन्होंने ठीक है 6 लाख में डन हो गई जिनकी। वे ये वापस चले गए, इब्रार, स्कलैन, अजहर, शबीर और करमदाद भी वापस चले गए। 4-5 दिन बाद करमदाद ने रब्ता किया कि वो उन दोनों को मुझसे मिलवाओ जिन्हें कत्ल करना है। मैंने अजहर को कॉल की, इसने कहा ठीक है। हम चारे गए करमदाद के पास, उसके डेरे के। अजहर, मैं ते सकलैन और इब्रार उधर करमदाद के पास इब्रार और सकलैन को छोड़कर हम घर वापस आ गए। वो उधर रात रुके, फिर वो सुबह वापस आ गए। उसने बोला कि करमदाद ने बोला है कि वो इधर आदमी जो है वो किसी काम के लिए चला गया, वो इधर नहीं है, तो मैं फिर रब्ता कर लूँगा। फिर 5-7 दिन बाद उनसे कॉल की है करमदाद ने सकलैन और इब्रार को, तुम आ जाओ, मैं तुम्हें जगह दिखाता हूँ। फिर उसके पास चले गए, उधर हमने सब अपनी जगह दिखाई, जिधर वो आता जाता था, ये से कत्ल करवाना था, जिधर वकूआ वारदात। नहीं, मैं नहीं साथ था, नाजर था ना मैं साथ, दोनों नहीं थे। पता तो मैं सारी कहानी का, पर तुम साथ नहीं थे। नहीं साथ नहीं, इब्रार और सिर्फ बता तो ऐसे रहे जैसे तुमने सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था वहाँ पे। नहीं, मैं साथ के ही नहीं था। तो फिर पता कैसे है इतनी एग्जैक्ट चीजों का? नहीं, बात वो रब्ता करके गए थे ना, 1-1 मिनट की रिपोर्ट दे रहे थे। नहीं, करमदाद से करके गए थे, हम आ रहे हैं। वो उधर गए, करमदाद जगह दिखाई, फिर वापस सकेसर आ गए। करमदाद ने एक सेल फोन भी ले दिया, मुझसे रब्ते फ़ोन पे करना और किस नंबर से रब्ते। किसके नाम थी? वो करमदाद की थी, पत्नी किसके नाम थी। उसने बोला ठीक है। वो बैल लेके वापस केसर आ गए। हमने कॉल की कि हम पैसे ले देने, हम जिम्मेवारी चाहिए थी, पैसे आपको ले देंगे, पैसे ले देने। हमने उधर रब्ता हो गया, हमने काम करना है, ठीक है। अजहर ने बोला ठीक है पैसे ले देंगे। फिर जब वो दोबारा 4 दिन बाद इब्रार को और सकलैन को कॉल की, वो आ जाओ काम कर रहा हूँ। वो इधर गए, सकलैन और इब्रार, उधर उसके रब्ता था करमदाद का, जिस तरह भी उसने अपने तरीक़ेकार में उसने अपना काम करवा लिया। फिर वापस आ रहे ने रब्ता किया, हमने काम कर दिया, हमारे पैसे ले दो। अजहर ने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने काम कर दिया, पैसे। मैं कि ठीक है मैं ले दूँ। मैं उनको कॉल की शबीर को सके सुबह पैसे ले जाना। मैं कि ठीक है। सुबह उनसे पैसे लिए और अजहर की बैठक में जाके इब्रार और सकलैन बैठे थे, सकलैन को मैंने जाके दे दी। बस जी। तुमने कितने रखे? मैंने 81। तुमने 81 किस चीज का रखा? उनको 390 दिया, उसमें 50 इसने लिए, 80 मैंने ले लिया। अब साहब आप तो आईओ हैं माशाल्लाह। तो माशाल्लाह बिल्कुल जी, आपने ये किराए के कातिल और उसकी आगे सहूलत का ट्रेस कर ली है। ये जो कुछ कह रहा है, इसमें आपकी तफ्तीश ने भी कोई नया मोड़ लिया? नया मोड़ तो ऑलरेडी हुआ है कि नामजद तो और आदमी हुए थे। जो मुद्दई मुकदमा है उसने 4 आदमी अपने जिनके साथ दुश्मनी थी वो नामजद करा दिए। मुद्दई मुकदमा कौन था? करमदाद, मकतूल का चाचा। वो मुद्दई खुद बन गया। हालात वाक़यात उस वक़्त ही पोटा हो रहे थे, लेकिन हमने एट ए टाइम जो नामजद हुए उनको गिरफ्तार किया, चेकअप किया, तफ्तीश की, हर पहलू पे की, टेक्निकल हिसाब से और इलाके से दरियाफ्त की। हमें वाकई हालात उनके मशकूक नज़र आए, भाई ये इसमें मुलव्वस नहीं है। उस वजह से हमने फिर तफ्तीश का रुख थोड़ा और तफ्तीश का रुख चेंज किया और मज़ीद दरियाफ्त टेक्निकल ज़रिए से और आम लोगों के दरियाफ्त से, गांव से, दाएं बाएं। तो मुझे और मेरे अफसरान को ये कन्फर्म हुआ कि ये आदमी तो जो नामजद कराए गए हैं ये नहीं